नमस्कार दोस्तों, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल प्रियंका फ्रॉम यूके। ये मेरा फर्स्ट व्लॉग है, मतलब लाइफ का अभी तक का सबसे पहला ही व्लॉग है मेरा ये। और व्लॉग की शुरुआत हो रही है सुबह के 6:30 बजे से। वैसे मौसम देख के या धूप देख के ऐसा लग नहीं रहा है कि 6:30 हो रहे होंगे, आजकल धूप बहुत जल्दी आ जाती है। और ये हमारे जानवर भी बाहर बच चुके हैं, जो कि अपना बढ़िया तरीके से चारा वगैरह खा रहे हैं, एक दूसरे को प्यार कर रहे हैं। यार देखो, सच में ना आजकल जानवरों में भी इतना प्यार है, बट इंसानों में ही रह गया है कि भाई नहीं, जलो एक दूसरे से। और अब ये मेरा बेटा अभी तक सोया हुआ है। जब तक ये सोया है तब तक फटाफट नाश्ता वगैरह बना लेते हैं। नाश्ता वगैरह हो जाने के बाद यहाँ हमारा कृष्णा भी उठ जाता है और ये सीधा नीचे, मतलब इसे ना सबसे ज़्यादा प्यार है मतलब जानवरों से। तो ये सीधा ही उठते कहने लगा, पहले तो बोलता है कि माँ दूधू, मतलब मुझे गाय का दूध चाहिए। गाय नहीं बोला जाता इससे भी, तो गाय माँ करती है तो वो माँ दूधू, मतलब उसकी भाषा है एक। तो दूध पीने के बाद उसे सबसे पहले देखने आना है जानवरों को, तो वो यहाँ मुर्गियों को देखने आ गया है। और मुर्गियों को भी अगर इसको देखना है तो ये बोलेगा कॉक कॉक। और यहाँ से जाने के बाद अब फिर टाइम हो गया था कमरे की सफाई करने का, जो कि मैंने झाड़ू पकड़ लिया था सफाई करने के लिए। और मेरे को आज 2 दिन ही हो रहे हैं अपने मायके से आए हुए, तो कमरा पूरा इतना मैशी हो रहा था, बहुत ज़्यादा। और मुझे सफाई भी किसी की पसंद नहीं आती है, सफाई तो मेरे को अपने हाथ से ही करनी है, चाहे कुछ भी हो जाए, चाहे टाइम लग जाए, कोई बात नहीं, पर मुझे अपनी ही हाथ की सफाई पसंद आती। और फिर सफाई करने के बाद गाय भैंसों को पानी भी पिलाना था। और ये रहे हमारी थोरियाँ। ये यहाँ पर सिर्फ थोड़ी थोड़ी होंगी, गाय हमारी जंगल में बांध के आते हैं उनको वो, क्योंकि जंगल का चारा वगैरह भी खा लेती हैं, बट ये थोड़ी वगैरह नहीं खाती हैं चारा वगैरह ना, ऐसे मतलब अपने खुद से नहीं चढ़ती हैं। इनको जैसे हम काट के लाएंगे तो उसे कुट्टी काट के ही देनी पड़ती है। गाय को भी देती हैं कुट्टी काट के, लेकिन इनको तो कुट्टी काट के ही देना पड़ता है। और वैसे हमारा गोट भी है, जहाँ से मैं अभी आई यहाँ पे गोट है, लेकिन हम इनको, गोट में यह है कि ज़्यादा देर सुबह बाहर बांध दिया तो ये एक छप्पर जैसा बना रखा है, इसके नीचे थोड़ी छाया हुई रहती है, तो थोरी वगैरह को यहीं बांध देते हैं। और ये इतने नखरे दिखा रही थी ना छोटी वाली थोरी, ये बहुत नखरे दिखाती है पानी पीने में, ज़बरदस्ती इससे पीले पीले कहना पड़ता है। वाली थोरी के भी बड़े नखरे हैं पानी पीने में, वो झूठा नहीं पीती है दूसरी वाली थोरी। अब देखते हैं ये वाला पानी पीती है नहीं पीती है। और ये कहाँ को रास्ता लगी है गोट की तरफ को। और ये देखो भाई, ये बड़ी वाली थोड़ी ने पानी गिरा दिया। इसका रोज का नियम है, पानी दो ना इसे तो पानी गिरा देती है ये, पिएगी कम गिराएगी ज़्यादा। और वैसे ना यार सच में, मतलब जो आदमी बाहर मजदूरी करते हैं, जो जो औरतें घास काटती थी धूप में, उनको भी धन्य है इतनी धूप में भी। और ये देखो, जब तक मैं गाय भैंसों को पानी पिलाने गई, यहाँ मेरे लड़के का अपनी चाची के साथ डांस चल रहा है, फुल इंजॉयमेंट हो रहा है। अपनी चाची को इतना अच्छा मानता है ये लड़का। और आजकल मेरी देवाएँ दो सिस्टर हो गई हैं, तो छुट्टियाँ मिली होती हैं, तो बहुत खुश रहते हैं अंदर ना, खूब मस्ती कर रहे हैं। चाची भी बहुत खुश रहती है उसके साथ। ये मेरी सबसे छोटी वाली देवरानी है वैसे। और बाकी मैं आपको
अपना पूरा फैमिली इंट्रोडक्शन बाद में दूंगी कि मेरे घर में कितने लोग हैं, क्या क्या करते हैं सब। उनका तो मैं भी दिन के खाने की तैयारी वगैरह करी और उसके बाद मेरा बेटा भी सो गया था और सो के उठ चुका है। उसे मैंने दूध पकड़ा दिया था कि बेटा आप दूध फिनिश करो, तब तक मैं अपने कपड़े तय कर लेती हूँ। झाड़ू पोछा तो सुबह ही हो गया था, लेकिन कपड़े तय करना रह गया था। फटाफट इनको भी पूरा करते हैं। अभी बोल रहा है कि मुझे हाथ धुलाओ मम्मा पहले, तब जाके बैठूंगा मैं दोबारा। इतना हाइजीनिक टाइप है कि मतलब वही नहीं, मुझे बिल्कुल भी गंदा नहीं रहना है। ये अब ला गया है अपनी बुक कि मम्मा मुझे बुक पढ़ाओ अब, और कह रहा है कि कपड़े फेंको, मुझे पढ़ाओ पहले। मैंने कहा चलो ठीक है, पहले आपकी पढ़ाई की जाए। पढ़ने के लिए बहुत खुश होता है वैसे अभी तो, अब बड़े होके जो करेगा। और ये हो गई मेरे रूम की पूरी सफाई। जब तक रूम पूरा क्लियर ना हो ना, तब तक मतलब एक वही रहता है कि हाँ रूम क्लियर करना है, रूम क्लियर करना है। और ये हो गई है मेरे पूरे रूम की सफाई। अब थोड़े कपड़े थे शाम को, बच्चों के साथ तो बहुत कपड़े हो जाते हैं। शाम को भी कपड़े हो गए थे, फिर वो धो धा के अब वो बोल रहा है कि मुझे भी आना है ऊपर। मैंने कहा चलो आओ फिर। शाम के 5 साढ़े 5 बजे भी इतनी धूप है, मौसम का कुछ पता ही नहीं चल रहा है, कब बारिश हो जा रही है कब धूप हो रही है। दिन में ऐसा मौसम हो गया था कि मतलब बिल्कुल बारिश होगी और ख़तरनाक बारिश होगी। और ये देखो भाई मेरे कपड़े डालने तक इसकी ये शैतानी चल रही है। और ये देख सकते हो आप मौसम, जिसको इसका मतलब समझ नहीं आया वो कह रहा है कि चलो। और लो भाई यहाँ चल रही है रामायण। रामायण देख रहे हैं सब लोग, सासू माँ देवरानी उनकी बहनें। और ये कृष्णा को मिल गई है उसकी मौसी झुलाने के लिए। अब करते हैं बाहर की सफाई फटाफट, शाम का वक्त हो चुका था। बारिश की वजह से सुबह झाड़ू नहीं लग पाया था, तो इस वजह से बहुत गंदगी हो गई थी। अब फटाफट से पूरा झाड़ू लगा लेते हैं। मेरे हस्बैंड भी आ गए हैं, वो भी लग चुके थे सफाई में। लो इनकी मस्ती फिर शुरू हो गई, चाची और भतीजे की।
और उनकी सिस्टर्स। बाय बाय। और ये आ चुके थे मोमो, कृष्णा को देखना। और अब शाम की सब्ज़ी की तैयारी करते हैं। तो आज बन रहा था हमारे घर में सोया चाप, और हम भी अब जल्दी से करते हैं डिनर। और आज का व्लॉग यहीं पर समाप्त करते हैं। और प्लीज़ लाइक, सब्सक्राइब एंड कमेंट करना ना भूलें, एंड मुझे सपोर्ट ज़रूर करें। धन्यवाद।